ओके स्टूडेंट, स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है, दिख रहा है सबको प्रॉपरली? Okay, student. Exercise 3.1, question number 6. Compute the appropriate regression equation for the following data. एक टेबल दिया है आपको, उसमें एक्स एंड वाई वेरिएबल का कुछ वैल्यूज दिया है. एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल. क्या फाइंड आउट करने बोला स्टूडेंट? एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन. मतलब रिग्रेशन इक्वेशन स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा फाइंड आउट करना है हमको, y on x या x on y. तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे? Which regression equation we find? Both. Appropriate regression equation. X is independent variable, y is dependent variable. X is independent, y is dependent. यस स्टूडेंट, अभी जो आंसर दिया वो परफेक्ट. यहाँ पे हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन y on x फाइंड आउट करेंगे. देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया है लोगों ने, अप्रोप्रिएट. मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन जो सुटेबल है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे जो हमको इंफॉर्मेशन दिया है उसमें x और y का वैल्यू दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो क्लियरली बोला है x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट. एंड जिस वेरिएबल का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. मतलब यहाँ पे हम लोग को y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज होगा? y on x. तो हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन y on x फाइंड आउट करेंगे. इसलिए जब भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो एकदम ध्यान से पढ़ने का. रिग्रेशन इक्वेशन y on x फाइंड आउट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट. हम लोग y on x के पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इज दैट टर्म? Yes, perfect student. Pyx, that is regression coefficient. टर्म बोला मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट. एंड y on x के लिए हम लोग को कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट लगता है? y on x, that is byx. स्टूडेंट byx का वैल्यू हम लोग को दिया नहीं है, मतलब हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. मतलब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. इसके ओवरऑल 4 फॉर्मूलास होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन या फोर्थ वन? Overall, there are 4 formulas. Which one we used over here? First, second, third or fourth? Okay, student, perfect. First formula. मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब भी हम लोग को टेबल वाला क्वेश्चन आएगा, टेबल बोला मतलब x और y का सर्टेन वैल्यूज दिया, जैसे इस एग्जांपल में आपको दिया है, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट वन ही यूज करना है, लेकिन फर्स्ट वन में आपका कैलकुलेशन सिंपल रहेगा. ओके, b by x का फॉर्मूला था स्टूडेंट n इंटू समेशन ऑफ xi इंटू yi माइनस समेशन ऑफ xi इंटू समेशन ऑफ yi अपॉन n समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस. फॉर्मूला जब भी लर्न करते हो तो ऐसा बोलने का साथ में लिखते लिखते माइनस ब्रैकेट के अंदर समेशन ऑफ xi फिर उसका स्क्वायर. क्या फाइंड आउट करना है वो डिसाइड हो गया, फॉर्मूला भी डिसाइड हो गया. अभी स्टूडेंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम लोग को जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए अभी हम लोग को वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. इस फॉर्मूला में हम लोग को n चाहिए. n बताओ कितना आएगा? n का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट? n आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n?
यस परफेक्ट स्टूडेंट, एन का वैल्यू होगा 6। आप यहाँ पे टेबल में देख रहे हो ओवरऑल 6 टर्म्स दिया हम लोग को, एक्स और वाई का जो वैल्यू वो 6 अलग अलग टर्म्स दिए, तो एन इज 6। देन नेक्स्ट टर्म हम लोग को क्या चाहिए, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई। ये हम लोग को दिया नहीं है क्योंकि एक्स का वैल्यू दिया, वाई का वैल्यू दिया नहीं है, मतलब ये फाइंड आउट करना है हम लोगों को। समेशन ऑफ एक्स आई हमको मिल जाएगा बिकॉज एक्स का टोटल कर देंगे तो हम लोग को समेशन ऑफ एक्स आई मिल जाएगा। समेशन ऑफ वाई आई, वाई का टोटल कर देंगे तो हम लोग को समेशन ऑफ वाई आई मिल जाएगा। डिनोमिनेटर आते हैं, एन पता है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, माइनस ये टर्म देखते क्या होगा, ये आप लोग बताओगे यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा। तो हम लोग को दो टर्म दिया, एक्स और वाई दिया, मतलब दो कॉलम तो कंफर्म है, तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो दो कॉलम तो आएगा। इसके अलावा कितना एक्स्ट्रा कॉलम हम लोग को और प्रिपेयर करना है, दो कॉलम कंफर्म है, एक्स्ट्रा कॉलम कितना आएगा, एक्स और वाई का कॉलम तो मैं बनाने वाली हूँ, इसके अलावा और कौन सा कॉलम प्रिपेयर करेंगे हम लोग। हरे कृष्णा और आदित्य ने आंसर दिया, दो कॉलम प्रिपेयर करेंगे। यस परफेक्ट स्टूडेंट, पहले आएगा एक्स आई इंटू वाई आई एंड दूसरा कॉलम आएगा एक्स का स्क्वायर। देखो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर रही, सब फॉर्मूला डिसाइड कर रहा है। दो कॉलम है तो है ही, एक्स और वाई तो है ही, इसके अलावा हम लोग को दो कॉलम और प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक्स आई इंटू वाई आई एंड सेकेंड वन इज एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स बोला है, मतलब डिनोमिनेटर में एक्स का टर्म आएगा जिसमें एक्स स्क्वायर चाहिए हम लोगों को। तो ओवरऑल हम लोग चार कॉलम प्रिपेयर करेंगे। सोल्यूशन, मेरा फॉर्मेट रेडी है, आप लोग भी फॉर्मेट रेडी कर दो आपके नोटबुक में। चार कॉलम आएगा, पहला है एक्स आई, दूसरा है वाई आई, तीसरा है एक्स आई इंटू वाई आई एंड फोर्थ वन इज एक्स का स्क्वायर। तो आप लोग फॉर्मेट रेडी कर दो। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। एक्स 2 4 5 6 8 11, वाई है 18 12 10 8 7 5। स्टूडेंट हम लोग को एन पता है 6, यहाँ पे हम लोग को समेशन ऑफ एक्स आई भी चाहिए, समेशन ऑफ वाई आई भी चाहिए, तो एक्स और वाई का टोटल करके बताओ मुझे क्या आएगा वैल्यू, समेशन ऑफ एक्स आई एंड समेशन ऑफ वाई आई, वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट। समेशन का मतलब आपको पता है टोटल, मतलब एक्स का जितना भी टोटल रहेगा वो जितने भी टर्म्स दिए उसका, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। कार्तिक ने बोला है एक्स का 36 आएगा। ओके परफेक्ट स्टूडेंट, एक्स का टोटल आएगा 36, वाई का टोटल कितना आएगा स्टूडेंट, समेशन ऑफ वाई आई, जय ने बोला है 60 आएगा। ओके परफेक्ट स्टूडेंट 60। अभी एक्स आई इंटू वाई है, मतलब एक्स टर्म मल्टीप्लाई बाय वाई टर्म, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 इंटू 18 आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 36। सेकेंड है 4 इंटू 12 48, 5 इंटू 10
ऐसा क्यों हो रहा है कि एक स्टूडेंट आंसर देते जा रहा है? 5 into 10, 50. 4 is 6 into 8 is 48. 8 into 7, 56. 11 पढ़ाई के into लिए 5. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। 11 into 5, 55. स्टूडेंट एक्स आई इंटू वाई आई का टोटल कर दो तो हम लोग को समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर हम लोग बाद में फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, एक एक वैल्यूज फाइंड आउट करते जाते हैं। अभी यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई मिल जाएगा हम लोगों को। ओके, 293। परफेक्ट। अभी लास्ट टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है एक्स का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट? 4। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 8 का स्क्वायर 64 एंड 11 का स्क्वायर 121। ओके, सबका टोटल कर दो, सब वैल्यूज ऐड कर दो तो हम लोग को एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। 156 और 266। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओके, 266। हम लोग को जो जो वैल्यूज चाहिए था वो हम लोग को मिल गया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, लेकिन ये बी वाई एक्स के लिए है। y on x, रिग्रेशन इक्वेशन y on x का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये जितना भी वैल्यूज हम लोग ने फाइंड आउट किया वो अभी तक हम लोग ने बी वाई एक्स के लिए निकाला, लेकिन रिग्रेशन इक्वेशन भी तो निकालना है, उसके लिए भी तो हम लोग को वैल्यू चाहिए। y हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, y बार नहीं दिया मतलब ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। बी वाई एक्स हम लोग को फॉर्मूला से मिल जाएगा। x नहीं दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिया तो नहीं दिया है, x बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब क्या स्टूडेंट? टेबल प्रिपेयर होने के बाद हम लोग को एक और टर्म फाइंड आउट करना है x बार एंड y बार। टेबल जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके नीचे गिवन टर्म लिख देने का, जो भी हम लोग को टर्म दिया है वो। जैसे n हमको पता है 6 है, n इक्वल टू 6, summation of xi equal to 36, summation of yi equal to 60, summation of xi into yi equal to 293 and summation of xi square equal to 266। फिर इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? हमारा x बार फाइंड आउट करेंगे एंड y बार फाइंड आउट करेंगे। x बार का फॉर्मूला आपको पता है, that is summation of xi upon n, that means 36 डिवाइड बाय 6। आंसर बोलो कितना आएगा? 36 divided by 6. What will be the answer? 6. Next, y bar equal to summation of yi upon n. That is 60 divided by 6. What will be the answer, student?
यस परफेक्ट स्टूडेंट। 10। देन नेक्स्ट टर्म हम लोग फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x, दैट इज b by x। इसका फॉर्मूला भी देखा था हम लोगों ने, b by x इक्वल टू n summation of xi yi minus summation of xi into summation of yi upon n into summation of xi square minus summation of xi the whole square। अभी वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट। n is 6 into 293, 36 into 60 अपॉन 6। अभी डिनोमिनेटर का वैल्यू आप मुझे बताओगे, n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताओ कितना आएगा। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू यस परफेक्ट स्टूडेंट 266। एंड माइनस के बाद क्या टर्म है, ब्रैकेट के अंदर समेशन ऑफ एक्स आई एंड फिर उसका स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म आएगा स्टूडेंट, मैं ब्रैकेट के अंदर क्या पुट करूंगी, 266 पुट करूंगी कि 36। यस परफेक्ट स्टूडेंट 36 आएगा। फिर इसका स्क्वायर निकालूंगी मैं। देखो यहाँ पे अगर आपने वैल्यू प्रॉपरली पुट कर दिया तो आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रॉन्ग पुट किया मतलब आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करते स्टूडेंट, 6 इंटू 293 आंसर कितना आएगा, 6 इंटू 293। 1758, 36 into 60, 36 into 60, okay, 2160, 6 into 266, डिनोमिनेटर में 6 into 266, फाइव 32 की 1596, 36 3 कैरी 59 3 कैरी 15, 1596 आएगा माइनस 36 का स्क्वायर, बुलाया 1296 परफेक्ट। अभी न्यूमरेटर में कैलकुलेट करो, 1758 माइनस 2160, 1758 माइनस 2160, -402। स्टूडेंट याद रखना यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर टर्म का साइन निगेटिव था एंड डिनोमिनेटर में आंसर आएगा 300। पी वाई एक्स फाइंड आउट करो कितना आएगा, एक तो माइनस में रहेगा एंड दूसरा 1 पॉइंट समथिंग आएगा स्टूडेंट, क्योंकि जो न्यूमरेटर टर्म है वो क्या है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर टर्म। तो -402 डिवाइड बाय 300, व्हाट विल बी द आंसर, जो अभी ने आंसर दिया -1.34।
दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना कंपलसरी है, आप 2 डिजिट लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा BY(x) हम लोग को मिल गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन y और x। y माइनस वाई बार इक्वल टू BY(x) इंटू x माइनस x बार। y का वैल्यू नहीं दिया, कोई बात नहीं। y बार का वैल्यू कितना स्टूडेंट? सिक्स है। y बार का वैल्यू क्या स्टूडेंट? 6 की 10 है। ओके, 10 इक्वल टू BY(x) आपको पता है -1.34। x माइनस एक्स बार का वैल्यू 6 है। y माइनस 10 स्टूडेंट राइट हैंड साइड में जो टर्म है ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? -1.34 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा एंड दूसरी बार 1.34 -6 से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले का आंसर आएगा -1.34x एंड ये टर्म कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा आंसर? -1.34 इंटू -6। क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि मैंने अभी ब्रैकेट ओपन किया। -1.34 इंटू -6